हेलो बच्चों, हम बेनिफिशियल इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। स्पीसीज इंटरेक्शन में एक हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट जो बेनिफिशियल इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म। सेकंड वाला है, सेकंड है अपना कमेंसलिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता। और इसके अंदर हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म को, एक इंडिविजुअल को तो फायदा पहुंचता है और दूसरे वाला अनअफेक्टेड होता है, अप्रभावित होता है। तो इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को बेनिफिट और दूसरा अनअफेक्टेड। इसको भी अपन कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर है जैसे एपीफाइट्स। एपीफाइट्स इसको बोलते हैं अधिपादप। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन अधिपादप। इसका मतलब समझना होता क्या है, कोई भी एक ट्री है, प्लांट है बड़ा, उस ट्री के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर अदर प्लांट का ग्रो करना, ये जो प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है उसको अपन बोलते हैं एपीफाइट या अधिपादप। कोई बड़ा प्लांट है, बड़ा ट्री है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट, छोटा प्लांट, ट्री उग रहा है, लग रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एपीफाइट या अधिपादप। अब इसके अंदर क्या होता है, जो छोटा प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर लग रहा है उसको तो क्या मिल रहा है? उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, तो उसको तो फायदा मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा बड़ा प्लांट है, बड़ा ट्री है, वो उससे अनअफेक्टेड होता है। वो क्या हो रहा है? वो उससे अनअफेक्टेड है, वो अप्रभावित है, क्योंकि जो प्लांट उसके ऊपर लग रहा है वो अपना फूड फॉर्मेशन खुद कर रहा है, उसके लिए फूड के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो सिर्फ रहने के लिए जगह ले रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट से लाइट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो दूसरा प्लांट जो होता है वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, अप्रभावित होता है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल है वो है एपीफाइट्स। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स बड़े प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और वहां से लाइट लेते हैं और जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कोई बड़ा प्लांट है, मैंगो, इसके ऊपर ये ऑर्चिड्स लगे हुए रहते हैं। तो ये ऑर्चिड्स यहाँ से फूड नहीं लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर रहते हैं, एक तो स्पेस लेते हैं, स्पेस मिलता है इनको, और यहाँ से ये आसपास से लाइट। देखो ये वाली जो कंडीशन है ये ऑलमोस्ट डेंस फॉरेस्ट में दिखती है। ये कहाँ पर मिलती है? ये डेंस फॉरेस्ट में दिखती है, जहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो ये लाइट और ह्यूमिडिटी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेती है। फूड नहीं ले रही है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लाइट ले रही है, ह्यूमिडिटी लेती है, मॉइस्चर लेती है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट इस प्लांट के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो प्लांट होता है ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है। ये यहाँ पर इसके ऊपर लगता है, फोटोसिंथेसिस खुद कर रहा है, आसपास से लाइट लेता है और ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है और फूड फॉर्मेशन करता है। तो ये एक एग्जांपल है एपीफाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ूफाइट्स। इसके अंदर हम देखते हैं एक और एग्जांपल, सॉरी ज़ूफाइट्स नहीं, एपिजोन्स।
एपिजोन्स। एपी मीन्स ऊपर और जॉन्स में जंतु, तो अधिजंतु। तो जब टू एनिमल्स, दो जंतुओं का एसोसिएशन, संगठन या सहजीवन पाया, सॉरी सहजीवन तो नहीं बोल सकते अपन, एसोसिएशन पाया जाता है जिसके अंदर एक को फायदा पहुंच रहा है और दूसरे वाले को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा, मतलब वो अनअफेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन है एनिमल्स का, इसको अपन बोलेंगे एपिजोन्स। इसके भी अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक है सकर फिश, अपन इसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं। देखो अब इसका एग्जांपल है एपिजोन्स का। सकर फिश, ये किसी सरफेस से लग करके उससे फूड मतलब उससे चिपक सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल, इस फिश का एग्जांपल है रेमोरा, मतलब इसका नाम है रेमोरा, साइंटिफिक नेम रेमोरा। तो इसका एसोसिएशन होता है किसके साथ में? शार्क के साथ में। किसके साथ में? इसका एसोसिएशन होता है शार्क के साथ में। तो ये शार्क के साथ चिपक जाती है, शार्क के साथ चिपक जाती है, शार्क की बॉडी से। और ये इसको क्या फायदा पहुंचता है? देखो इसको फायदा पहुंचता है एक तो प्रोटेक्शन का। इसका फायदा पहुंचता है, इसको फायदा पहुंचता है प्रोटेक्शन का। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का। और यहां से ये इससे जब शार्क कोई बड़ा फूड या जो भी शार्क का फूड होता है उसका बचा कुचा खाना, जो बचे हुए फूड के पार्टिकल्स टुकड़े होते हैं वो इसको भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको तो फायदा हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ चलती रहती है और इसको ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और फूड का फायदा मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो एक ये एग्जांपल है कमेंसैलिज्म का, इसको अपन बोलते हैं एपिजोन्स। इसी का एक और एग्जांपल है पायलट फिश। और पायलट फिश भी पाई जाती है किसके साथ में? शार्क के साथ में। पायलट फिश इसका नाम है नोक्रेट्स, ठीक है। ये पायलट फिश शार्क के साथ साथ चलती रहती है, ऊपर शार्क, उसके नीचे नीचे ये पायलट फिश चलती है। पायलट फिश छोटी होती है, शार्क बहुत बड़ी होती है, तो ये उसके साथ साथ चलती रहती है। तो शार्क फिश को ये जो पायलट फिश है ये दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इसको भी एक तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके साथ चिपकती नहीं है, ये इसके साथ चिपकती नहीं है, ये खुद इसके साथ साथ चलती है। मतलब जैसे एक तरीके से ये शार्क है इसके ऊपर, मतलब ये शार्क है, शार्क के नीचे नीचे यहाँ पर ये शार्क के साथ साथ चलती है, इस तरीके से पायलट फिश। तो यहाँ पर एक तो इसको इसके साथ साथ चलने में प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रीडेटर आएगा, शत्रु आएगा, उसको ये शार्क खा जाती है, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा, जब शार्क कोई फूड खाती है, खाना खाती है, तो उसके बचे हुए पार्टिकल्स भी इसको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन और फूड का फायदा होता है। तो ये एक और एग्जांपल है किसका? कमेंसैलिज्म का, एपिजोन्स का, ठीक है। एक और देखो अब नेक्स्ट, एक होती है क्लॉन फिश। क्लॉन फिश, ये क्लॉन फिश पाई जाती है किसके साथ? ये पाई जाती है सी एनिमोन के साथ। सी एनिमोन के साथ पाई जाती है। ये कैसे होता है देखो, दिखाते हैं अपन आप। जैसे सी एनिमोन, जैसे जानते हैं अपन, सी एनिमोन के ऊपर जो है लगे हुए रहते हैं टेंटेकल्स, स्टिंगिंग टेंटेकल्स, मतलब दंशक स्पर्शक।
जैसे इसके ऊपर इस तरीके से ये जो निकले रहते हैं, इसके अंदर ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। ये टेंटेकल्स क्या करते हैं? ये स्टिंगिंग टेंटेकल्स, दंशक स्पर्शक, मतलब जब कोई भी प्रीडेटर, शत्रु इसके पास आता है तो ये इन टेंटेकल्स से उसके अंदर स्टिंग करता है, डंक मारता है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो फिश है, क्लॉन फिश, ये क्या पाई जाती है? इनके साथ साथ रहती है। कहाँ पर रहती है? ये जो इसके टेंटेकल्स होते हैं, इनके छोटी सी फिश होती है, तो इनके बीच बीच में पाई जाती है, इनके साथ साथ पाई जाती है। तो ये फिश जो है इनके बीच बीच में पाई जाती है, लेकिन इनसे दूर रहती है। इनके साथ साथ पाई जाती है लेकिन इनसे दूर रहती है, क्योंकि अगर इसके टच में आ जाएगा और इसके डंक लग जाएगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये फिश जो होती है, क्लॉन फिश, इसके साथ साथ पाई जाती है। इसको यहाँ पर क्या मिलता है? इसको यहाँ पर मिलता है प्रोटेक्शन। क्या मिलता है इसको? यहाँ पर इसको मिलता है प्रोटेक्शन, और इसके साथ साथ चलती रहती है, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी होता रहता है इसका साथ साथ। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक और एग्जांपल कमेंसेलिज्म का था ये। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना एक और एग्जांपल कमेंसेलिज्म का। तो एक और एग्जांपल है अपने पास में कमेंसेलिज्म का, जैसे एक बर्ड होता है एग्रेट बर्ड, इसको अपन बोल सकते हैं कैटल एग्रेट बर्ड, बगुला, क्या बोलते हैं इसको अपन? बगुला। एंड कैटल्स, जो पशु होते हैं, चारा चरते हैं, कैटल्स, तो इनके बीच में भी कमेंसेलिज्म होता है। कैसे? ये कैटल जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे चलता है, मूव करता है, लोकोमोट करता है, और जैसे चढ़ता है, ग्रेजिंग करता है, घास है या कोई भी प्लांट है उसको खाएगा, तो उनके अंदर, घास के अंदर, ग्रास के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट हैं, वो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। वो इंसेक्ट क्या हो जाएंगे? वो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। वो इंसेक्ट क्या आ जाएंगे? ये इंसेक्ट बाहर आ जाएंगे, और इन इंसेक्ट्स को खा जाएगा कौन? ये बगुला एग्रेट बर्ड। तो इस तरीके से जैसे जैसे कैटल्स आगे चलते रहते हैं, ग्रेज करते हैं, घास से खाना निकालते हैं, फूड निकालते हैं, पत्तियों खाते हैं, प्लांट्स से निकालते हैं, तो उनके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट्स जो हैं, वो इंसेक्ट्स वो बाहर निकल जाते हैं, और ये बगुला इसके साथ साथ चलता रहता है। ये जो बर्ड है एग्रेट बर्ड, इसके साथ साथ चलते रहता है, और ये इन इंसेक्ट्स को एज ए फूड, खाने के रूप में इनको खाता रहता है। तो इस तरीके से एग्रेट बर्ड को फायदा पहुंचता है। तो एक और एग्जांपल किसका था? ये एग्जांपल है अपना कमेंसेलिज्म का। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे हैं बेनिफिशियल इंटरेक्शन। एक हो गया हमारे पास में म्यूचुअलिज्म वाला, एक हो गया कमेंसेलिज्म का, एक है प्रोटो कोऑपरेशन, प्राक सहयोगिता। प्रोटो कोऑपरेशन, प्राक सहयोगिता। इसके अंदर हमने देखा कि दो इंडिविजुअल्स, दो मेंबर्स के बीच इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन में दोनों को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पॉजिटिव से। लेकिन ये इंटरेक्शन ऑब्लिगेट नहीं होता है,
मतलब विकल्पी नहीं होता है कि हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि दोनों को साथ रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ये कैसा होता है, ये नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। कैसा होता है ये होता है नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब विकल्पी या अनिवार्य। विकल्पी या अनिवार्य। कैसा है ये, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साथ रहेंगे तो ही इनका काम चलेगा, ये दोनों साथ रहेंगे तो ही इनका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बिना भी लिविंग स्टेज में रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ये होता है अपना प्रोटो कोऑपरेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे हमारे पास में है, एक है क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बर्ड, इसमें क्या होता है, क्रोकोडाइल जो अपना खाना खाता है तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं, क्रोकोडाइल के टीथ, इनके अंदर लीच यानी जोंक जो होती है, जोंक इनके दांतों में फंस जाती है। इस क्रोकोडाइल के दांतों में लीच जोंक वो चिपक जाती है, फंसी हुई रहती है। अब ये क्रोकोडाइल क्या करता है, अपना मुंह ऐसे खोल के रखता है, कोई बर्ड इसके अंदर आएगा, जैसे एक तरीके से मान लो ये है क्रोकोडाइल का माउथ, ये इसके ऊपर टीथ लगे हुए हैं, ठीक है। ये बर्ड इसके ऊपर बैठता है, यहाँ पर कोई भी बर्ड यहाँ पर आएगा, वो क्या करता है, इसके दांतों के बीच में जो जोंक फंसी हुई है, लीच चिपकी हुई है, उसको एज ए फूड खाता है, खाने के रूप में इस लीच को, इस जोंक को ये खाता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये क्रोकोडाइल को भी पता है कि ये जो बर्ड है, बर्ड अपने आप बर्ड जो है फायदा पहुंचा रहा है इसको, इस क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को भी पता है कि ये जो बर्ड है हमें फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर इसको, बर्ड को यहाँ पर फूड मिल रहा है, और जो ये क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, इसके दांतों में से लीच बाहर निकाली जा रही है, तो यहाँ पर दोनों को फायदा पहुंचता है, ठीक है। लेकिन ये जो एसोसिएशन है, संगठन जो है, ये परमानेंट नहीं है, ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। मगर जैसे कि ये बर्ड, मान लो ये बर्ड नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इसकी जगह कोई दूसरा बर्ड आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन ऑब्लिगेटरी है, विकल्पी है, मतलब ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल था प्रोटो कोऑपरेशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, हार्मिट क्रैब और सी एनीमोन का। हार्मिट क्रैब और सी एनीमोन का। hermit crab and sea anemone। इस हर्मिट क्रैब को यहाँ पर क्या फायदा होता है, हर्मिट क्रैब को कैसे फायदे पहुँचता है देखो यहाँ पर, और इसको कैसे एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। हर्मिट क्रैब के ऊपर, हर्मिट क्रैब का जो शेल होता है, कवच होता है, उसके ऊपर सी एनीमोन अटैच हो जाता है। सी एनीमोन क्या हो जाता है, सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के शेल के ऊपर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर्मिट क्रैब को मिलता है प्रोटेक्शन, और क्योंकि इसके पास में क्या होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स, तो हर्मिट क्रैब को तो क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, और सी एनीमोन को यहाँ पर मिलता है शेल्टर, रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं,
तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोटो कोऑपरेशन का। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक सिएनिमोन है, सिएनिमोन का क्वेश्चन था 2013 में। देखो इसके अंदर क्या क्या है, क्या कह रहा है ये, ए सेडेंटरी सिएनिमोन गेट अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज, मतलब सिएनिमोन हर्मिट क्रैब का जो शेल है, कवच है, उसके ऊपर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, ये वाला एसोसिएशन क्या कहलाता है। ध्यान से देखना इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसका एक ऑप्शन है कमेंसैलिज्म, एक ऑप्शन है कमेंसैलिज्म, दूसरा ऑप्शन है अमेंसैलिज्म, तीसरा है एक्टोपैरासिटिज्म, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिम्बायोसिस। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, कमेंसैलिज्म, अमेंसैलिज्म, एक्टोपैरासिटिज्म और एक है सिम्बायोसिस। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन कहीं भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर इसके अंदर आंसर तो है कमेंसैलिज्म। इसके अंदर आंसर क्या है, इसके अंदर आंसर है कमेंसैलिज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या माना गया है यहाँ पर कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है, दूसरे को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसको यहाँ पर इसका आंसर माना गया है कमेंसैलिज्म का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कमेंसैलिज्म। अगर ऑप्शन ये वाला होता है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि सिएनिमोन और हर्मिट क्रैब का जो एसोसिएशन है वो क्या है। ठीक है, एक और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहां तक हमारे पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंटरेक्शन से वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा आगे चलेगा नेगेटिव इंटरेक्शंस। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स इज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, a mutually beneficial association necessary for survival of both partners is। ये क्वेश्चन था बहुत पुरानी एग्जाम थी 1988 में नीट में। नीट नहीं होता था उस टाइम। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स, मतलब ऐसा एसोसिएशन, ऐसा संगठन, और वो भी कैसा, बेनिफिशियल, दोनों को फायदा पहुंचाता हो, जो दोनों के लिए, दोनों के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। मतलब दो ऑर्गेनिज्म का जो एसोसिएशन है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे हम, आंसर आ जाना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर कि ऑब्लिगेटरी, मतलब कैसा हो गया ये, ऑब्लिगेटरी, अविकल्पी, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कैसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म।
इसका आंसर हो जाएगा अपना, इसके अंदर एक ऑप्शन था ये म्यूचुअलिज्म, सहजीव, वो क्या नाम है, सहोपकारिता, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं इसको अपन। और ऑप्शन भी है इसके अंदर कमेंसलिज्म, एक ऑप्शन है यहाँ पर एमेंसलिज्म, और एक ऑप्शन है ए और बी दोनों। ए ऑप्शन म्यूचुअलिज्म, बी कमेंसलिज्म, थर्ड एमेंसलिज्म, और फोर्थ है ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट मिलेगा, दोनों को लाभ पहुंचेगा, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नेसेसरी है, और ये ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो इसी से रिलेटेड। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स, association of animals when both partners get benefit, are benefited। मतलब एसोसिएशन, संगठन किसका है, एनिमल्स का। संगठन किसका है, एनिमल्स का। वो ऑर्गेनिज्म ही है। तो जब टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन होता है और जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर वापस से क्या होगा, म्यूचुअलिज्म। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, कॉलोनी, एक ऑप्शन है कॉलोनी, एक है म्यूचुअलिज्म, एक है कमेंसलिज्म, और एक है अमेंसलिज्म। तो ये कुछ ऑप्शंस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे पॉजिटिव इंटरेक्शन पे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस का। इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज के अंदर कैसे नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं, उसके भी अपन एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।